अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम रंज व गम के आदाब के बारे में बात करेंगे। मुसीबतों को सब्र व सुकून के साथ बर्दाश्त कीजिए, कभी हिम्मत न हारिए और रंज व गम को कभी हद से आगे बढ़ने न दीजिए। दुनिया की जिंदगी में कोई भी इंसान रंज व गम, मुसीबत, तकलीफ, आफत, नाकामी और नुकसान से निडर होकर बचा नहीं है। अलबत्ता मोमिन और काफिर में यही फर्क होता है कि काफिर रंज व गम की भीड़ से परेशान होकर होश व हवास खो बैठता है और मायूसी का शिकार होकर हाथ पैर छोड़ देता है, और कभी कभी तो गम इतना ज्यादा हो जाता है कि वो आत्महत्या कर लेता है। जबकि मोमिन बड़े से बड़े हादसे पर भी सब्र का दामन नहीं छोड़ता और सब्र व मजबूती का पुतला बनकर चट्टान की तरह जमा रहता है। वह यूं सोचता है कि यह जो कुछ भी हो रहा है तकदीर इलाही के मुताबिक हो रहा है, खुदा का कोई हुक्म व हिकमत, कोई मसलहत होगा। ये सोचकर कि खुदा जो कुछ भी करता है अपने बंदों की बेहतरी के लिए करता है, यकीनन इसमें कोई भला ही होगा। यानी तकदीर पर ईमान लाने का फायदा ये है कि मोमिन बड़ी से बड़ी मुसीबत को तकदीर का फैसला समझकर अपने गम का इलाज ले पाता है और परेशान नहीं होता। वह हर मामले को अल्लाह के ऊपर छोड़ देता है। जब रंज व गम की कोई खबर सुने या कोई नुकसान हो जाए या कोई दुख और तकलीफ पहुंचे या किसी अचानक मुसीबत में खुदा न खास्ता गिरफ्तार हो जाए तो तुरंत इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े, यानी कि हम खुदा के ही हैं और उसी की ओर लौटकर जाने वाले हैं। हमारे पास जो कुछ भी है सब खुदा का ही है, उसी ने दिया है, वही लेने वाला है। हम भी उसी के हैं और उसी की ओर लौटकर जाएंगे। हम हर हाल में खुदा की रजा पर राजी हैं। उसका हर काम मसलन, हिकमत और इंसाफ के मुताबिक है। वह जो कुछ करता है किसी बड़ी भलाई को निगाह में रख कर करता है। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो लोग मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाही पढ़ते हैं, खुदा उनकी मुसीबतों को दूर फरमा देता है और अच्छे अंजाम से नवाजता है। उसको उसकी पसंदीदा चीज उसके बदले में अता फरमा दी जाती है। एक बार नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चिराग बुझ गया तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, क्या चिराग का बुझना भी कोई मुसीबत है? तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, जिस बात से मोमिन को दुख पहुंचे वो मुसीबत है। किसी तकलीफ और हादसे पर गम जाहिर करना एक फितरी बात है। अलबत्ता इस बात का पूरा ख्याल रखिए कि गम व दुख बहुत ज्यादा तकलीफ में जबान से नाहक की बात ना निकले, सब्र और शुक्र का दामन छूटने ना पाए। गम की ज्यादती में भी कोई ऐसी हरकत न कीजिए कि नाशुक्री और शिकायत की बू आए जो शरीयत के खिलाफ हो। धाड़े मार मार कर रोना, गिरेबान फाड़ना, गालों पर तमाचे मारना, चीखना चिल्लाना, मातम से सिर और सीना पीटना मोमिन के लिए किसी तरह से जायज नहीं है। किसी की मौत पर 3 दिन से ज्यादा गम न मनाइए। रिश्तेदारों की मौत पर दुखी होना, आंसू बहाना एक फितरी बात है, लेकिन इसकी मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 3 दिन है। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि किसी मोमिन के लिए जायज नहीं है कि 3 दिन से ज्यादा किसी का शोक मनाए। अलबत्ता बेवा के शोक की मुद्दत 4 महीने 10 दिन है। किसी बीमारी को बुरा भला न कहिए और न कोई शिकायत की बात जबान पर लाइए, बल्कि निहायत सब्र और जब्त में काम लीजिए। आखिरत के बदले की तमन्ना कीजिए। अगर कभी खुदा न करे मुसीबतें और तकलीफें इस तरह से घेर ले कि जिंदगी कठिन हो जाए और रंज और गम ऐसी भयानक शक्ल अपना ले कि आपको जिंदगी बोझ मालूम होने लगे, तब भी मौत की तमन्ना न कीजिए और न कभी खुद को हलाक करने की कोशिश कीजिए। ये बड़ी शर्मनाक हरकत है। यह बुज़दिली भी है और सबसे बुरी किस्त की खयानत और गुनाह भी है। दुख और दर्द में एक दूसरे का साथ दीजिए। दोस्तों के रंज व गम में शरीक होइए। उनका गम दूर करने में हर तरह से साथ दीजिए। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सारे मुसलमान मिलकर एक आदमी के जिस्म की तरह हैं। अगर उसकी आंख भी दुखे तो सारा बदन दुख महसूस करता है, और अगर सिर भी दर्द हो तो सारे जिस्म में तकलीफ होती है। और हक के रास्ते पर आने वाली मुसीबतों का खुले दिल से स्वागत कीजिए। उस मुसीबत पर दुखी होने की बजाय खुशी महसूस कीजिए और खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि उसने अपनी राह में आपको कुर्बानी के लिए कबूल फरमाया। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस आदमी ने किसी मुसीबत में ग्रस्त आदमी को तसल्ली दी तो उसको भी उतना ही बदला मिलेगा, उतना ही सवाब मिलेगा जितना खुद मुसीबत पहुंचे हुए इंसान को।